हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। चक्रवाती तूफान असनी ने अंडमान में दी दस्तक, ये लेटेस्ट न्यूज है। भारत के अंडमान निकोबार में आ गया है क्योंकि दस्तक हो गई है इसकी। ये तेज हवाएं होती हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। भारत के मामले में अगर बात करें तो हम इस वीडियो लेक्चर में असनी तूफान के बारे में, इसका नाम किस देश ने रखा है, क्या इसका मतलब होता है, तूफानों के या उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के, साइक्लोन के नाम कैसे रखे जाते हैं और क्या खबर है, ये भी हम देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एसएससी के एग्जाम्स में, सीएचएसएल के मामले में और एमटीएस जैसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, या आप अगर स्टेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी ये पूछा जा सकता है, या इससे कहां पर क्षति हुई या क्या नाम इससे रिलेटेड ऑपरेशंस को दिया गया वो भी एग्जाम में आता है। तो हम इस साइक्लोन के बारे में जानेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हैं और टू द पॉइंट इस करंट अफेयर्स टॉपिक को निपटाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? देखिए, जिसे हम चक्रवात कह रहे हैं भारत के मामले में, उसी को अमेरिका यूएसए में टॉर्नेडो कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मापक है, पैमाना है, जैसे आप देखें तो रिएक्टर पैमाना है भूकंप के लिए, ऐसी टॉर्नेडो को मापने के लिए क्या मार्केली है, क्या फुजिटा है, साफिर सिम्पसन स्केल है या रिएक्टर स्केल है? तो देखिए, जो फुजिटा स्केल है, फुजिटा जो स्केल है, ये टॉर्नेडो को मेजर करने के लिए यूज में लाया जाता है। ये रहा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, आगे भी हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर कहती है कि बहुत ज्यादा तूफान और बारिश आ सकती है कोलकाता और उससे जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास। किससे? आसानी जो कि तूफान है, साइक्लोन आने वाला है, उससे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए, तो आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए हमारे ऑफलाइन बैचेस में तैयारी कर सकते हैं और करंट अफेयर्स की लगातार अपडेट्स के लिए, एग्जाम के हिसाब से कंटेंट के लिए, जीएस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, जो तूफान आया है जिसका नाम आसानी है, आपको मैं बताता चलूं कि फ्रॉम तुकाते से यास जैसे तूफान आए हैं, ये साल का पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन है। और इस स्टॉर्म से क्या क्या होने वाला है, इसका नाम कैसे दिया गया और इसके नाम क्यों दिए जाते हैं? सबसे पहले सवाल है कि नाम क्यों दिए जाते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि अगर इसके नाम ना रख करके इसको कोई साइंटिफिक 1 2 3 4 या इस तरह से कोई नंबर दे दिए जाए, तो होगा क्या कि इससे जो बचाव राहत कार्य है या जो सामग्री है, जो उसको पहचानना है, भविष्य में उसके जो सिम्टम्स रहे, पैरामीटर्स रहे कि उस पर्टिकुलर तूफान से कितना नुकसान हुआ है, ये मेजर करके रख पाना रिकॉर्ड में और लोगों को समझा पाना बड़ा मुश्किल है। तो क्या किया जाता है, कुछ नाम रख लिए जाते हैं। ये क्या है, 2020 के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें 169 लिस्ट में नाम है, 13 देशों ने 13 नाम रख करके इसको बनाया है। ये पहला साइक्लोनिक तूफान है इस साल का, यानी कि 2020 की अगर हम बात करें तो हम ये बात करते हैं कि ये नाम दिया है श्रीलंका ने, जैसा कि मैंने कहा आसानी। इसका मतलब है क्रोध। क्या है इसका मतलब? क्रोध है, मतलब भारी गुस्सा। यह है आसानी साइक्लोन के नाम का मतलब। नाम दिया है किसने? तो श्रीलंका ने। ये तो लिख करके याद कर लो, एग्जाम में टू द पॉइंट आता है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो कह रहे हैं कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में, इसमें बंगाल तो है ही, ये तूफान में नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान होता है। वहां पर एनडीआरएफ की टीम को भी रेड अलर्ट पर रखा गया है। अंडमान निकोबार में इसमें तेज हवाएं चलना स्टार्ट हो गया, ये साइक्लोन वहीं से हुआ है। होता क्या है, नामकरण कैसे होता है ये सुन लो, आप ध्यान से समझना। चक्रवातों के नामकरण से पहले चक्रवात को उनके अक्षांश देशांतर, मतलब कहां पर ये जन्म ले रहे हैं, किस अक्षांश देशांतर में है, इस हिसाब से पहचाना जाता था। फिर क्या हुआ, 1953 से इनका नाम रखना प्रारंभ हुआ, जो अब तक जारी है। चक्रवातों का नाम कैसे रखा जाता है? अंग्रेजी अल्फाबेट के आधार पर रखा जाता है, मतलब उसी आधार पर रखा जाता है, वर्णमाला के क्रम पर। ठीक है, आ रही है तो आसानी आया है भैया। अब देखो, 1979 से पहले, मजेदार है ये, पहले चक्रवातों का नाम सिर्फ महिलाओं के नाम पर आधारित होता था। क्या? 1979 किसके? महिलाओं के नाम पर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1979 के बाद से चक्रवातों का नाम पुरुषों के नाम पर भी रखा जाने लगा। अब आते हैं बात, देखो हिंद महासागर का क्षेत्र है जहां पर ये तूफान उठा है, अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल में। हिंद महासागर के ठीक ऊपर आप आओगे तो बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, 2004 में इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुछ देशों ने इसका नामकरण रखने की एक प्रक्रिया को अपनाया है, जैसे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड और ओमान क्या करते हैं, नाम रखते हैं। उसी सिलसिले में अगर हम बात करें तो आसानी का नाम मैं फिर से रिपीट कर दूं, आसानी का नाम किसने रखा है? आप कहेंगे श्रीलंका ने ये नाम रखा है। आ रही है इतनी बात समझ में आपको? श्रीलंका ने नाम रखा है। भारत ने भी कुछ नाम रखे हैं साइक्लोन के, वो हैं अब तक अग्नि, आकाश, बिजली, लहर, जल, मेघ, सागर, वायु। ये सारे नाम भारत ने रखे हैं। भारत का जो आईएमडी है, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, जो न्यू दिल्ली में
है जो न्यू दिल्ली में है, वहां पर क्या है कि ये इससे जुड़ी हुई सारी गतिविधियां रिकॉर्ड की जाती हैं और उसके बारे में बताया जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट था कि आप आसानी का नाम इसको उठने वाला कि कहां पर उठा है, बे ऑफ बंगाल में नाम दिया है आसानी श्रीलंका ने, जिसका मतलब होता है क्रोध। तो ये आपको नोट कर लेना है, यह है इंपॉर्टेंट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। करंट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रह सकते हैं पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू वेरी मच।